हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स अग्रवाल के चैप्टर औसत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? कैसे हल करेंगे समझते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें। कितने लोग हैं? पति पत्नी 2 लोग हैं। 2 लोगों की औसत आयु कितनी दे रखी है? हमें 23 वर्ष दे रखी है। ये होते 23 वर्ष। योग निकालें, कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46। ये 46 वर्ष आ गया। अब कह रहा 5 वर्ष बाद, उसने बोला 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 5 वर्ष तो मतलब पति की आयु भी बढ़ जाएगी और 5 वर्ष उसकी पत्नी की आयु बढ़ेगी। तो 10 वर्ष इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 56 वर्ष। अब ये 56 वर्ष आ गई हमारे पास। अब कहता है उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। एक इसमें हम जोड़ दें, जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 57। कितना? 57 हो जाएगा। अब उसने पूछा सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। अब कितने लोग हो गए? देखो, उसके पति पत्नी, उनका 1 बच्चा, ये जो एक है ना, एक उनका बच्चा है। अब संख्या होगी 3 लोगों की। 3 से भाग देंगे इसमें, जैसे 3 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 19 वर्ष। ये आ जाएगा 19 वर्ष। 19 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब जिसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 27, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। अब चलते से अगला वाला सवाल देखते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की औसत मतलब लड़के की आयु निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। पहले बात, 3 लड़के दे रखे हैं। 3 लड़कियों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 16। योग निकलेगा 16 थी 48 वर्ष हो जाएगा। ये वर्ष आ गया। अब अनुपात कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 और 7 16 हो जाएगा। 16 तो ये हो जाएगा 16 ए मान लेते हैं। राशि के साथ कुछ एक राशि मान लेते हैं ए। अब 16 ए का मान कितना दे रहा है? 48। तो 16 × 48 3 आ जाएगा। ए का मान कितना? 3 आ गया। उसने पूछा है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। अनुपात में देखें, सबसे छोटा लड़का कौन दिख रहा है? सबसे छोटा है 4। जो 4 है ना, ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा लड़का, लड़के अनुपात कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। वो 3 से करेंगे गुणा, जो अनुपात हमें मिला है। कितना हो जाए? 4 × 3 = 12 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? हमें दे रखी है 8 वर्ष। अच्छी 48 वर्ष हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। अब कहता है इन लड़कों और माता पिता की आयु। लड़के कितने? 6। माता पिता कितने हैं? 2। तो संख्या हो जाएगी 8। इन 8 का औसत आयु कितनी दे रखी है हमें? 22 वर्ष। 22 से गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 की 6, हाँ से लगाए 1, 8 दूनी 16 की 17, ये आ जाती है। अब यहाँ से हम संख्या को घटाएंगे। 8 में से जब 6 जाए कितने बचेंगे? 2। तो 2 कौन? एक तो 2 संख्या में हमारी माता है और पिता है। इन दोनों की औसत आयु है। घटाते हैं। 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8 बचेगा। और 7 में से जब 5 जाएगा 2, यहाँ पर 1, ये बचा है। इतनी इनकी आयु निकल के आई है बराबर में। अब हम दादा कौन सा का उपयोग करते हैं। इसमें से 8 को घटाते हैं सबसे पहले। जैसे 8 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। 120 मिला। अब 120 संख्या को आधा आधा करेंगे। आधा आधा करने पर कितना मिलेगा हमें? 60 तो इधर मिल जाएगा और 60 इधर मिल जाएगा। अब वो कहता है पिताजी 8 वर्ष के अधिक हैं
माता से, तो 8 इसमें जोड़ देंगे। जैसे इसमें 8 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 68 वर्ष हो जाएगा। 68 वर्ष के तो इसके पिताजी हो गए, पिता हो गए 68 वर्ष के। माता कितने वर्ष की हो गई, 60 वर्ष की हो गई, 60 वर्ष। आप देख सकते हो पिताजी की आयु और माता की आयु में 8 वर्ष का अंतर है, कि उसने बोला है पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। पिता 68 वर्ष के हैं, माता 60 वर्ष की है। उसने माता की आयु पूछी है, जो हमारी सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ जाते हैं जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों की औसत आयु छात्रों में से छोटे छात्र की आयु कितनी है। अब क्या करेंगे समझते हैं, पहले योग निकालते हैं। ऐसे सवाल को क्या करेंगे, जो हमारे 30 छात्र हैं उनका औसत आयु कितनी, 15 है। 15 थी 45, ये आएगा 450। अब 20 वर्ष का जैसे छात्र जाएगा, इसमें से 20 वर्ष का जो छात्र जाएगा तो आयु कितनी बचेगी, ये बचेगी हमारी 430 बचा है, इतनी बची है हमारी 430। अब कहता है 2 नए छात्र आ गए। जैसे 2 नए छात्र आएंगे, एक जाएगा और 2 आएंगे, तो यह 30 में से पहले एक घटेगा 29, अब 2 आ रहे तो 30 31 छात्र हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 31 छात्रों का औसत आयु कितने दे रखी है, 15 वर्ष है। इन सभी छात्रों की औसत आयु कितनी, 15 वर्ष है। 15 से गुणा करते हैं, 15 एकम 15 की 5 हाथ लगाए 1, 15 45 एक 46। अब समझते हैं ये इतने की आयु आ गई। अब उसने पूछा 2 नए छात्रों की औसत आयु पूछे। अब ये तो हमारे कितने का 30 छात्र थे, इसे घटाते हैं 430 में से घटाएंगे कितना, 5, यहाँ पर 3, ये 35 आया। अब ये 35 आए ना, अब इसमें 2 नए छात्र आए हैं, 2 नए छात्र आए जिनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। फिर वही करेंगे, इस 5 में से, इस 35 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 30 बचेगा। अब 30 जो हमारे पास 30 आया है, 30 का करेंगे हम आधा आधा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, 15। यहाँ पर भी हमारा कितना बचा, 15। अब हम 5 उसमें जोड़ देते हैं। जैसे 5 जोड़ेंगे, जैसे इसमें हमने 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये 20 वर्ष हो जाएगा। तो बड़ा लड़का कितना, 20 वर्ष का हो जाएगा। छोटा उसने पूछा छोटी लड़की औसत आयु कितनी है, छोटा लड़का कितना है, 15 वर्ष का हो जाएगा। इनका अंतर देख सकते हैं 5 वर्ष का है, ये 20 वर्ष का है, ये 15 वर्ष का, इनका अंतर भी 5 वर्ष का है। इस आधार पर हमारा सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प जो 15 वर्ष है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो 2 खिलाड़ियों से औसत आयु कितनी है, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। कितनी आयु दे रखी, पहले हमें दे रखी है 18 वर्ष और साथ में 20 वर्ष। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा। ये हमारे पास आया 38 वर्ष। अब कहते हैं इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से, अगर 2 नए खिलाड़ी लेंगे और क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट की टीम में, वो 2 नए खिलाड़ी लिए हमने, तो उनकी औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाती है, 2 माह की वृद्धि हो जाती, गुणा करेंगे तो जो है 11 दूनी 22, ये 22 माह हो जाते हैं। अब इनकी औसत आयु निकालना है तो क्या करेंगे, पहले औसत आयु निकालेंगे, इन कर देंगे इनको जो 38 वर्ष माइनस 22 माह बटे में हम सीधा आपको आंसर निकालना बता रहे हैं। 2 से भाग देंगे, क्यों देंगे 2 से भाग, हमें उन 2 खिलाड़ियों की औसत आयु निकालने, इसलिए 2 खिलाड़ी 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा समझते हैं। जैसे इसमें भाग जाएगा 19 हो जाएगा, 38 कटेगा तो कितनी बार, 19 बार कटेगा, ये 19 वर्ष। अब कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से यहाँ से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 11 माह, 11 माह हमारे किस विकल्प से मैच करता है,
आप देख लें। 19 वर्ष 11 माह ये करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। हम आपको एक बार दोबारा फिर समझाते हैं। क्या किया हमने, 2 खिलाड़ी हैं, 18 वर्ष का 20 वर्ष का, जोड़ा तो आया हमारा 38 वर्ष आया। इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लिए, 2 नए खिलाड़ी लिए तो उनसे हमारा अनुपात बढ़ा है, मतलब वजन बढ़ा है। तो जितने किलोग्राम के थे 38 किलोग्राम की, उतने तो वापस आई हैं, उससे कुछ ज़्यादा आए हैं। तो जैसे ये आते हैं 22 महीने की वृद्धि हो जाती है, 22 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो हमने उसमें से घटाया, हमने इनमें से घटाया और फिर 2 का भाग दिया, आंसर आया 19 वर्ष 11 माह। इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल क्या कहता है, एक कक्षा के 16 लड़कों की औसत आयु कितनी 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार पूछा है, तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। हमारे पास 16 लड़के हैं, 16 लड़के, औसत भार कितना है 50.25 है। इससे हम गुणा करते हैं, 16 पंचे 80, 80 की 0 हासिल है 8, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 में जोड़ेंगे 8 हो जाएगा हमारा 40, 40 की 0 हासिल आई 4, तो 4 तो फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 4 हमारा यहाँ पर आएगा और 16 पंचे 80 और 2 अंकों पर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो इन 2 बिंदी का कोई मतलब नहीं बचेगा, हमारे पास इतना आ जाएगा। फिर कहता है 8 लड़कों का औसत भार, भार कितना है 45.15। जैसे जोड़ते हैं अब कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, 40 की 0 हासिल कितनी 4 आ जाते हैं, 8 एकम 8, 8 4 12, 12 की 2 हासिल लगाए 1 आ जाती है। 8 पंच 40, 40 41, 41 की 1, 41 की 1 हासिल आई 4, 8 चौको 32, 32 तो 4 36, ये 36 हो जाता है। दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। अब इसे हम घटाते हैं, क्यों घटाते हैं समझते हैं। ये 16 छात्र हैं, उसने अब पूछा कक्षा में सभी छात्रों, सभी का मतलब जोड़ देना है। फिर कितना हो जाएगा, 8 से 14 की 4 हासिल लगे 1, ये 2, ये 24 छात्र हो गए हमारे पास। कुल के साथ कितने 24 छात्र हो जाते हैं। इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने से कितना मिलेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 6, ये 8 2 10 11, इतना हमें यहाँ से मिला है। अब इसका भाग देना है, जैसे इसका हम भाग देंगे हमारे पास आंसर निकल आएगा, हमारा आंसर निकल आएगा। अब कैसे भाग दें, जैसे हम इसमें भाग दे देते हैं, सभी का पूछा है तो 6 से भाग दें, जोड़ते हैं 5 2 7, 5 2 7, 7 8 9, 9 10 15 जाएगा इसमें 6 का बाद। तो यहाँ से देखें 6 का, 6 चौको 24, 24 छात्र यहाँ पर चला गया 24 छात्र, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का भाग इसमें चला गया, इसमें देते हैं 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो हमारे पास कितना बचा 5 बचा, तो होगा 56, 6 54, 9 देगा 6 54, बचा 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 बचा 3, 3 की भाग कितना जाएगा, भाग जाएगा, इसमें नहीं जा रहा भाग। तो जैसे देखते हैं क्यों नहीं जा रहा भाग, ये कितना हो जाता है 6 5 10 11 12 13 14 15, भाग जाना चाहिए। 6 एकम 6, यहाँ पर कितना बचा हमारा 5, यहाँ पर बचा हमारा 5, तो हो गया 56, 6 54, 54 बचा 2 बचा 2, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 4 बार जाएगा, बचा 1, 6 दूनी 12, इतनी बार गया 6 दूनी 12। अब इसमें 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे सीधा सीधा कितना बार जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16 जाएगा और 16 जैसे जाएगा यहाँ पर, जैसे 16 जाएगा 4 चौको 16 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 48। अब 48 जैसे गया 48, अब कुछ बचेगा ना 48, तो 0.55 चला जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी विकल्प। और अपने किताब से भी मैच कर लेते हैं। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा जो हमने बताया, कितना 48.55, इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 kg है और लड़कों का औसत भार 52 kg है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना है, कैसे निकालेंगे समझते हैं। हमारे पास 30 लड़के हैं,
तो 15 हमारे पास लड़कियां बचेंगी। अब इनका योग निकालेंगे। लड़कियों का औसत भार कितना है? 45। 45 से गुणा करेंगे। अब लड़कों का औसत भार कितना हो जाता है? 52 से गुणा करेंगे। कैसे निकालते हैं? बिंदी की बिंदी आ जाएगी, बिंदी की बिंदी, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 15 और 60, 15.75 की 5, हाँ सलाई 7, 15 चौको 60 और 67। इन्हें सबको जोड़ते हैं, 5 के 5 आ जाएंगे और 6 दूनी 12 की 13 की 3, हाँ सलाई 1, 6 दूनी 12 की 2, हाँ सलाई 2, 2235। यहाँ कितने हो जाएंगे? 45 छात्र हो जाएंगे। जैसे 45 छात्र का हम भाग देंगे, इसका उत्तर लगभग में आएगा, इसका उत्तर लगभग में आएगा। अब जैसे इस संख्या का हम भाग देंगे, ये हो जाएगा 22/35। इसमें जैसे 45 का हमने भाग दिया, आप समझते हैं इसमें 5 का भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग, 5 के भाग से भी इसमें कटेगा। इसके बाद कितना हो जाता है? 3 2 5 और 5 5 10 2 12, तो 5 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो इसका उत्तर लगभग में आएगा। कितना आएगा? लगभग में उत्तर आएगा, लगभग में उत्तर आएगा। कितना पॉइंट बनेगा इसका? 49 पॉइंट, ये आएगा 49.55 कुछ ऐसा जाएगा, 49 पॉइंट कुछ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ आंसर निकलेगा, तो इसमें हम कहेंगे ये 50 kg हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50 kg। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो पहले वाले विकल्प से मैच करता है और हम अपनी पुस्तक में देखकर आपको बताते हैं। इसका आंसर इतना ही आएगा। इसका आंसर कितना हो जाता है जो हमने बताया है? इसका आंसर लगभग आता है। लगभग कितना हो जाएगा? 49.69 के लगभग पहुंचेगा, और जो हमारे 50 kg से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। आप भाग दें, बस हमारी जगह कम होने के कारण हमने भाग नहीं दिया, आपको बताया। ये 5 के भाग से भी कटेगा, फिर 3 के भाग से भी कटेगा। जब आप भाग देंगे तो आएगा 49.69, जो 50 के लगभग में हमारे आंसर से मैच करता है। अगला सवाल है, 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 kg भार वाला नया लड़का समूह में शामिल हो गया। इससे समूह के औसत भार में इसमें 2.5 की वृद्धि हो जाती है। तो नए लड़के का औसत भार कितना है? अब समझते हैं। कितने लड़के हैं? 56 kg का लड़का चला गया, एक लड़का चला गया और 56 kg भार वाला लड़का नया शामिल हुआ है, तो इसकी औसत भार में कितने की वृद्धि होती है? 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। कितने पे वृद्धि हो रही? ये वृद्धि होती है 8 लड़कों पर वृद्धि हुई, कितनी? 2.5 की, 2 पॉइंट इतनी, 25 8 200, तो मिलेगा यहाँ से 20 kg। 20 kg की तो वृद्धि हुई है। तो नए लड़के का भार पूछा है, तो जब कोई लड़का जाता है, अदला बदली होती है, जैसे जिस किलोग्राम का लड़का जाएगा उतने का वापसी आएगा, तो ना औसत घटेगा ना बढ़ेगा। अगर वो उससे ज़्यादा आएगा तभी औसत बढ़ेगा। उसने जो लड़का 56 kg के लड़का गया है, उसके स्थान पर जो लड़का आया है 56, तो वो है ही उसके बराबर में आने के लिए। और जैसे वो आता है तो मतलब 8 लोगों पर 2.5 kg बढ़ा देता है, तो कितना बढ़ा? 20 kg बढ़ गया। और 56 वो है, 56 वो है। जब नए लड़के का भार कितना है? नए लड़के का भार कितना है? तो 56 तो वो है, 56 तो वो है। कितना था? 56। अब 56 kg इसमें से घटा देंगे, जैसे 56 में से ये घटेगा तो हमारा आंसर आया यहाँ से कितना आया? 6 हो जाएगा। 5 में से जब 2 जाएगा 3, तो आएगा 36 kg। 36 kg किस विकल्प से मैच करता है? डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 kg की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि लड़के के 87 kg भार के स्थान पर 78 kg पड़ा गया। सही औसत भार कितना है? कैसे निकालेंगे समझते हैं। हमारा सही वाला ही हम लिखते, ये हमारा सही है, और लिखते गलत। हमें निकालना है सही कितना पढ़ना था हमें? 78 पढ़ना था, हमने 78 पढ़ा। सही को लिखेंगे प्लस में, और जो गलत पढ़ा गया कितना? 87 पढ़ना था। सही वाला हमारा कितना है? 87, और गलत वाला हमारा 78 है, हमने पढ़ा। इनका अंतर निकालेंगे। जैसे इनका अंतर निकालेंगे कितना निकलेगा समझते हैं।
7 के मानो 17, 17 में से जब 9 जाए 8 जाएगा, 17 में से 8 कितना बचेगा 9। जैसे 9 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ पर ये 9 ही बचेगा। अब कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। अब 20 का सीधा और संख्या से भाग देंगे, समझ में आ जाएगा। भागनष्टम बिंदी जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। जैसे 90 बन जाएगा, अब भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 20 चौको 80, बचा 10। भागनष्टम लगी चुकी है तो यहाँ पर हो जाए 20 × 100 0.45। ये जो औसत आया है, ये हमारा इतना माना 0.45, औसत में सीधा जोड़ देंगे। ये औसत कितना दे रखा हमें, 89.4, इसमें जोड़ना है तो 0.45। जैसे ही संख्या को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 89.885, ये आ जाएगा 89.85 kg। कहाँ पर मिल रहा है, 89.85 kg, ये मिल रहा है हमारे किसमें, डी विकल्प में। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ हमने ट्रिक से निकाला है और आज आसानी से हमारा उत्तर मैच कर गया। जो अंतर आया है, अंतर हमने संख्याओं में बांट दिया तो कितना आया, पॉइंट प्लस का आया हमारा 45, प्लस का आया तो हमने जोड़ दिया। अगर ये माइनस का आता तो हम संख्या को औसत में से घटा देते तो हमारा आंसर निकल आता। तो हमारा 89.85 kg आ गया। अब आखिरी सवाल हमारा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 30 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था, तो लिखते 11वीं पारी। हमने लिखा 11वीं पारी हो जाती। कितने रन बनाए उसने, हमने मान लिया उसने 8 रन बनाए तो 8 औसत बनाया तो ये कितना हो जाएगा, 11R। कितना आया, 11R हो जाता है। अब 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 12वीं पारी में 2 रनों की वृद्धि, तो 8 तो हमने बनाई थी ना, इसमें 2 की वृद्धि हुई तो ये हो गया इतना। अब योग निकालें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12R प्लस 12×9 24। अब इस संख्या में से घटा देंगे, ये हो जाता है 12R प्लस 24 माइनस 11R बराबर कितने रन बनाए, 63 रन बनाए। अब जैसे यार यहाँ पर ये R घटेगा तो बचेगा हमारे पास 12 में से, यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 12R है, ये 11R माइनस बचेगा R। अब 24 यहाँ घटेगा, 24 क्या हो जाएगा, इधर प्लस का जाएगा, माइनस का घट जाएगा। अब जैसे ये घटेगा हमारा कितना आ जाएगा, 3 के मानो 13, 13 में से 8, 13 में से कितना जाएगा, 4 जाएगा। कितना 4 जाने में कितना बचेगा, 8, 8 9 10 11 12 13, 9 बचेगा, 9 4 13, जैसे हम बचा 9। अब यहाँ पर हमने कितना माना, 3 के 13 माने तो 6 में से यहाँ 3 जाएंगे, ये बचा हमारा 39, ये हमारा 39 आ गया। अब 12वीं पारी का पूछा उसने, मतलब 12वीं पारी के बाद का। अब ये तो हमारे देखो R का मान कितना, इस R का मान निकला है, 11वीं पारी का मान निकला 39 और 12वीं पारी में 2 रन की वृद्धि होती है तो R का मान कितना 39, 39 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 41, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते इससे अगले वाले वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।